राधे। आप सबका मेरे YouTube चैनल हमारा ग्रंथ में हार्दिक स्वागत है। आज हम अमावस्या की व्रत कथा को सुनेंगे। कथा शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली और भी कथाओं को सुन सकें और अपने जीवन को पुण्य की ओर ले चलें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, इससे आपके पुण्यों की बढ़ोतरी होगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। अमावस्या पर पितरों का पूजन करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। एक दीन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती आयु के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वे अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ये भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न और पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि वे कन्या उसकी सेवा करे और उसके विवाह में वे महिला अपनी मां का सिंदूर लगा दे तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने ये कहा कि वे महिला कहीं आती जाती भी नहीं है। ये सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वे धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह जल्दी उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वे जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि वे कौन है जो इस प्रकार छुप कर उसके घर के काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वे इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वे घर से निर्जल ही चली थी। ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।